नमस्कार दर्शक बंधु मु निरंजन साहू विगत दिन में एनएनएस टीवी जातीय अंतर्जातिक स्तर में जो वीडियो सब भाइराल होता ता उपरे एनएनएस तार चर्चा भी करे तार निज मत भी रखी थाए। एबे निकटरे गोटे पाकिस्तान गोटे वीडियो एबे भाइराल होगा जाउची से भाइराल वीडियो उपरे एनएनएस टीवी तार चर्चा भी करने चाहूँगी आउ तार मत भी रखा चाहूँगी। पाकिस्तान बहुत चर्चित सोशल मीडिया रे भारत आउ पाकिस्तान संपर्क एक आलोचना आम उपस्थापित करने चाहूँ। निजर खोला मत पाई गणमाध्यम चर्चित सुप्रीम कोर्टर वकिल नाजिया इलाही खान और पाकिस्तान पत्रकार मुजफ्फर चौधरी एने आलोचना कर। नाजिया जड़े मुस्लिम महिला से कहती मु अल्लाह को माने ओ अल कुरान को विश्वास करे एणु मु जड़े सच्चा मुसलमान। नाजिया का ना शुणिया परे मौलवी माने तांको प्रश्नर उत्तर न दे पारी चौकी छाड़ी चली जाती। जड़े सच्चा मुसलमान को भली 5 थर नमाज पढ़ुथिबा नाजिया बाहर हिंदू महिला भली चूड़ी पिंधि सिंदूर धारण करती एवं से कहिबा आरंभरू जय जगन्नाथ भी कही थांती कारण से पश्चिमबंग झियो। तेबे आसंतु देखिबा ए वायरल वीडियोटी। वेलकम टू द शो। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, वालेकुम अस्सलाम। अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, बड़ी जबरदस्त हूँ। पाकिस्तान का एक शहर है उमरकोट, उसका नाम अमरकोट था, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर मुल्ला जो है वो उस नाम को उन्होंने चेंज कर अमर को उमर बना दिया, उमरकोट बदली। वहाँ पर एक जो डॉक्टर है, डॉक्टर शाहनवाज खंबर, उनकी जो है उनको ब्लास्फेमी का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उनको मार दिया गया। हालांकि उन्होंने अपनी एक वीडियो के अंदर कहा भी था कि ये मैंने जो है ये तौहीन नहीं की, ये मेरी आईडी हैक हो चुकी है और उस आईडी से किसी ने जो इस तरह की गुस्ताखाना पोस्ट की है। और उसके बाद में उनके साथ जो सलूक किया गया, पुलिस वालों ने उनको मारकर पुलिस वालों को फूलों के हार पहनाए गए उन शहरियों की तरफ से। एक जो वहाँ पर जब उनको दफनाने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा था तो वहाँ पर एक हिंदू भाई उसको उठा के, उसकी लाश को उठा के पता नहीं कितने किलोमीटर भागता रहा और वो जुनूनी जो लोग थे उसके पीछे थे कि उससे उन्होंने छीन के दोबारा से उसकी लाश को आग लगाई, लेकिन उसको जला दिया। लेकिन वो हिंदू भाई ने बड़ी कोशिश की कि मैं किसी तरीके से इसकी लाश को बचा दूं और उसको दफना दूं, और उसके बाद में जलाया गया। कोई उसके नमाज जनाजा नहीं पढ़ने आया। तो एक वहाँ पर एक पाकिस्तानी थे, कराची के रहने वाले मसूद लोहार, उन्होंने इसके ऊपर आवाज़ उठाई कि इनका नमाज जनाजा पढ़ाना चाहिए। तो एक आलिम वहाँ पर आगे बढ़े और आलिम जो उनका नाम अब्दुल मोमिन मेमन, मैं आपको उनकी तस्वीर भी साथ में दिखाता हूँ ताकि आपको पता लगे कि ये लोग हैं ऐसे कुछ पाकिस्तान के अंदर के जो ये अभी भी कुछ बेहतरी के चांसेस हैं पाकिस्तान में कि कुछ लोग जहाँ पर इतने लोग जो खराबी कर रहे हैं। तो ये वो आलिम हैं। सबसे पहले तो ये वो हिंदू भाई हैं कि जिनका हाथ देखें चूमा जा रहा है, कि जिस हाथ से उन्होंने उसकी लाश को उठाकर वो बचाते रहे और भागते रहे। तो ये एक वहाँ की सिंगर हैं, वो उसके हाथ को चूम रही, हिंदू भाई के हाथ को, कि ये इसने जब कोई पास नहीं आ रहा था तो ये उसकी लाश को उठा के भागता रहा और उसको बचाने की कोशिश करता रहा। और ये मसूद लोहार हैं, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, और जब कोई नमाज जनाजा पढ़ने की बात नहीं कर रहा था तो ये उन्होंने वहाँ पर आवाज़ उठाई कि इसका नमाज जनाजा जो है पढ़ाया जाए, और उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया। लोग आगे बढ़े, बाहर घरों से खौफ का बुत तोड़ा उन्होंने। ये मुल्लाओं के जो खौफ था उसका बुत तोड़ के लोग बाहर निकले और उसका नमाज जनाजा जो है वो उसको पढ़ाया गया। और ये वो आलिम हैं अब्दुल मोमिन मेमन, इन्होंने उसका नमाज जनाजा पढ़ाया कि जब सारे मौलवी और मुल्ला उसके खिलाफ फतवे दे रहे थे कि कोई आगे बढ़ा तो हम उसको मार देंगे, तो ये इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर उस जिसको जलाया गया, मारा गया, जो डॉक्टर शाहनवाज है, उसका नमाज जनाजा पढ़ाया। और इसके साथ एक और आपको मैं खबर साथ में जोड़ता जाऊं इसमें। ये पाकिस्तान के एक मशहूर आलिम हैं, इनका नाम आप जानती हैं, ये मुफ्ती साहब हैं, और इन्होंने भी
कुरान पाक की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। लेकिन इनके दिफा में मुख्तलिफ उलमा कराम वहाँ पर आ गए। वो डिनाई कर रहा था, पहले वाला डॉक्टर शाहनवाज डिनाई कर रहा था मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की। इनकी तो वीडियो के सबूत भी पड़े हैं और ये यहाँ पर अपनी वीडियो बनाकर इनकी जान बच गई। तो ये मैं आपसे पहले ये थोड़ा सा इसकी बात सुन लें इनकी, और फिर बाद में आपसे जानूंगा कि ये फर्क क्या है कि आम बंदा अगर कोई बात करता भी है, नहीं भी करता, तब भी उसकी जान चली जाती है, और जब बड़ा आलम कोई इस तरह का काम करता है तो उसकी जान बच जाती है। तो ये पहले इसकी बात सुन लें, इसमें इसने माफी जो मांगी है। बात है कि मुझसे इस टॉपिक को बयान करने में नीयत अगरचे मेरी ठीक थी, लेकिन इस टॉपिक को बयान करने में अल्फाज अपनी नीयत पहले बता रहा कि मेरी नीयत ठीक थी, की सिलेक्शन में बेहतियाती हुई है, तो मैं अपने इन अल्फाज से रुजू करता हूं। मुझसे बेहतियाती हुई है तो मैं रुजू करता हूं अपने इन अल्फाज से। जिन लोगों का ये ख्याल है कि मेरी वजह से उनको तकलीफ हुई है तो मैं उन लोगों से माजरत भी करता हूं। यानी कि अभी भी ये कह रहा है कि जिन लोगों का ख्याल है, ये नहीं मान रहा कि मुझसे गलती हुई और मैंने ऐसे गलत बयानी की। अल्लाह ताला से तौबा भी करता हूं और अपने इन अल्फाज से मैं रुजू भी करता हूं। मेरा जो पहला मादरतनामा गया था उसमें हमारे ही बाज अकाबिर को, जिनमें सर फहरिस्त हजरत मुफ्ती इब्राहिम साहब भी हैं, जिनकी हिदायत पर मैं ये दोबारा मादरतनामा रिकॉर्ड करवा रहा हूं, तो उन समेत दीगर मेरे बाज अकाबिर को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, या बनी आदम कुल्लुकुम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून। ए बनी आदम, तुम में से हर शख्स से गलती हो सकती है, बेहतरीन गलती करने वाले वो हैं जो तौबा कर लें। और तौबा के 3 ही अरकान होते हैं कि आवाम से माजरत कर ली जाए, अल्लाह ताला से तौबा कर ली जाए और अपनी गलती से रुजू कर लिया जाए। जी बात सुनी आपने बात सुनी। इनके लिए तौबा का दरवाजा खुला है, लेकिन अगर किसी और से गलती हो जाए, वो गलती हुई हो या ना हुई उसको यानी कि तौबा की गुंजाइश भी नहीं, वो माफिया मांगता रहे कि मैंने नहीं ऐसे किया, तो वो उसकी जान चली जाती है। तो ये अब ये देखें यहाँ पर ये 2 लफ्ज कह के और इसकी जान बख्शी हो गई, ये बच गया। तो कैसे अब ये सारा जो देख रही है पाकिस्तान के अंदर जो ड्रामा चल रहा है? नहीं, ये ड्रामा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं चल रहा है, ये ड्रामा हमारे भारत में भी चल रहा है और बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। पहले चल रहा था, लेकिन पहले लोग आवाज नहीं उठाते थे, पहले लोग इनकी आतंकी और जिहादी हरकतों को सबके सामने लेकर के नहीं आते थे। पहले डिजिटल जो एक हथियार है वो नहीं था, डिजिटल का जो एक प्लेटफॉर्म है वो नहीं था। अब क्या हो गया है कि अब बहुत चीजें जो है सुविधाएं बढ़ गई हैं और सारे जितनी भी इनकी आतंकी और जिहादी हरकतें होती हैं वो कैमरा के सामने आ जाती हैं और खोलकर हम लोग बात करना पसंद करते हैं, खोलकर बात करना पसंद करते हैं। आपने ये शायद तारिक है ना, मौलाना तारिक है ना, ये तारिक मसूद, हाँ मौलाना तारिक है ना ये। मौलाना तारिक क्यों डर गया मरने से? जिसने अपनी पूरी जिंदगी पाकिस्तान के युवाओं से लेकर के भारत के युवाओं तक को 72 वर्जिन हूर का चूरन बांटता रहा, 72 वर्जिन हूर का चटखारा देता रहा। पूरी जिंदगी ये आदमी अपने प्रीच और अपने स्पीच में कभी भी बीबी खतीजा के बारे में नहीं बताया, कभी भी बीबी सफिया के बारे में नहीं बताया, कभी भी बीबी मरियम के बारे में नहीं बताया, कभी भी बीबी आयशा के बारे में नहीं बताया, लेकिन इसने हमेशा 72 वर्जिन हूर के बारे में बताया और जन्नत क्या है, अय्याशी की जगह है, ये बताया। तो अब आप सोचे कि इन्होंने ये सारी चीजें लाई कहां से? अब 72 वर्जिन हूर का जिक्र कुरान में तो नहीं है, हूरों का जिक्र है, 72 वर्जिन हूरों का जिक्र अल कुरान में मेरे नहीं है। तो ये मौलाना जब इसने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम की उन्होंने ही दी नाउजुबिल्लाह और अल कुरान की कई आयतों के बारे में मुफ्ती तारिक मसूद ने कहा है कि उसमें ग्रामर का मिस्टेक है, उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो गलत है, ये मुफ्ती तारिक मसूद ने। अच्छा, ये कह रहा था क्योंकि हमारे नबी पढ़े हुए नहीं थे इसलिए वो उन्होंने सहाबा से लिखवाया। उसने मुफ्ती तारिक मसूद ने साफ अपने प्रीच में कहा है और वो मेरे पास अभी भी है, लेकिन मैं नहीं डालना चाहती हूँ क्योंकि कुछ लोग गलत तरीके से ले लेंगे। तो उसने कहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम नाउजुबिल्लाह वो इलिटरेट थे, वो जाहिल थे। तो इतनी बड़ी बात बोलने के बाद अगर कोई आ रहा था सर तन से जुदा करने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुफ्ती तारिक मसूद को 72 वर्जिन हूरों के पास जाने में बुराई क्या थी, प्रॉब्लम क्या था?
चले जाना चाहिए था, कोई गला काट देता, सरतन से जुदा होता, एक नजीर बनता, एक एग्जाम्पल बनते मुफ्ती तारिक मसूद, कि अगर कोई मुफ्ती भी गलत करता है तो मुस्लिम बिल्कुल। कौम जो है वो उसको भी नहीं सेम, छोड़ती। हाँ सेम वही सजा दी जाती है जो एक आम व्यक्ति को दी जाती है, वो अगर गुनाह करे या ना करे। लेकिन इनका गुनाह, और इन्होंने जो प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ जो नौजुबिल्ला जो बात कही, वो तो ऑन रिकॉर्ड है, और वो तो इतनी शेयर हो चुकी है, इतनी वायरल हो चुकी है कि ये मिटाते नहीं मिटा पाएंगे अपनी पूरी जिंदगी। तो मुझे ऐसा, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि इनको अपना सर तन से जुदा करवा लेना चाहिए था, और 72 वर्जिन हूरों के पास जन्नत अय्याशी की जगह पर चले जाना चाहिए था, जो इन्होंने खुद अपनी प्रीच में कहा हुआ है। अब आती है बात कि ये इस तरीके के जितने भी मुफ्ती और मौलाना होते हैं वो बड़े ही सेलेक्टिव होते हैं, बहुत सेलेक्टिव होते हैं। जब वो औरतों को गंदी नजर से और बुरी नजर से देखते हैं तो उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं कर सकता है, उनके ऊपर कोई बात नहीं कर सकता है। जैसे मुझे याद है, हमारे पश्चिम बंगाल में एक पीर साहब है, पीर बाबा है। हालांकि हमारे अल कुरान के हिसाब से कोई पीर बाबा होता नहीं है, हमारा कोई धर्मगुरु भी नहीं होता है, वो सिन है, गुनाह है। तो एक पीर बाबा है जिनका नाम है ताहा सिद्दीकी, और वो ताहा सिद्दीकी बहुत बुरे तरीके से महिलाओं के पीठ पर हाथ डालता है, बहुत बुरे तरीके से। तो वो एक मैंने देखा था, और वो उनका पैर छू करके हिजाबन महिलाएं जो हैं उनके फुरफुरा शरीफ में उनके मजार के जगह पर जा करके पैर वैर छू करके आशीर्वाद लेती है। एक मैंने देखा था, मैं एक इस्लामिक मीटिंग में गई हुई थी, और आज भी मैंने वो पूरा रखा हुआ है वो वीडियो। वहां पर मैंने व्हाइट कलर का कुर्ता पहना हुआ था और कॉटन का एक रेड कलर का दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, और जब मैं कोई भी व्यक्ति जब गर्मी के सीजन में बहुत ज्यादा स्पीच जो है बहुत जोर आवाज में देता है तो वो पसीने में थोड़ा नहा जाता है, तो उन्होंने आकर के मुझसे कहा कि आप ऐसा पसीने में नहाई हैं कि आपके अंदर के कपड़े दिखाई दे रहे हैं, आपका कुर्ता भीग गया है। तो मैंने उनसे कहा कि अब मेरा कुर्ता भीग गया और आपने मेरे इनर गारमेंट्स का स्ट्रैप देख लिया है, मुझे उससे आपत्ति नहीं है, पर आप इतने अश्लील हैं और आपने अपना वजू भी तोड़ दिया और फिर भी आप इस मंच पर बैठे हुए हैं। ये भी पश्चिम बंगाल में हुआ था और हुगली एरिया में हुआ था। तो हुगली एरिया में हुआ था। तो मैंने कहा आपका तो वजू टूट गया, अब आप इस मंच से उतर जाइए और उतर करके जाकर के दोबारा वजू कर करके आइए। तब उन्होंने मुझे कहा कि आप बहुत बदतमीज हैं। मैंने कहा मैं तो बदतमीजी हूं, पर आप तो बहुत बेहुदा, आवारा, बदचलन और अश्लील है। मैं तो सिर्फ बदतमीज हूं, आप तो अश्लील है। उसके बाद से वो मौलाना साहब हमेशा मुझसे कन्नी काटते रहे, हमेशा। वो जब भी वो सुनते थे कि इस मीटिंग में या इस मंच पर नाजिया आने वाली है, तो वो मौलाना साहब सरक लेते थे एकदम कि नहीं आऊंगा, या मेरे जाने के बाद या मेरे आने से पहले वो आया करते थे। अब देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में एक मस्जिद में मोहम्मद रिजवान इमाम थे, और मस्जिद में ही उनको घर दिया गया था उनके परिवार के साथ रहने के लिए। हालांकि परिवार के साथ रहने के लिए मस्जिद में घर नहीं देना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को पीरियड्स भी होता है, और उनकी बीवी उनके साथ रहा करती थी। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हमें मस्जिद के अंदर जाने नहीं दिया जाता है। कि हालांकि मस्जिद अल्लाह का घर है, हम भी जा सकते हैं, हम भी नमाज पढ़ सकते हैं। तो मोहम्मद रिजवान साहब के घर पर बहुत सारी बच्चियां आया करती थी पढ़ने के लिए, अल कुरान, दीनी तालीम लेने के लिए, अल कुरान पढ़ने के लिए। अब मोहम्मद रिजवान साहब क्या किए कि वो 10-10 साल की बच्ची, 9-9 साल की बच्ची का रेप करना स्टार्ट किया, और रेप कर करके वो वीडियोग्राफी भी करते थे। और वीडियोग्राफी कभी कभी उनकी अहलिया, उनकी बेगम, उनकी बीवी भी करती थी। और इमाम रिजवान साहब जो हैं वो रेप करते थे, और उनकी जो अहलिया थी, बीवी थी, वो वीडियोग्राफी करती थी। बहरहाल उस बच्ची ने विरोध किया, उस बच्ची ने अपने माँ बाप को बोला, और बच्ची ने माँ बाप को बुला करके रंगे हाथ पकड़ पाया, रंगे हाथ के इमाम साहब के साथ बदतमीजी फिर से स्टार्ट किए थे, और फिर वो माँ बाप ने उनको धर दबोचा। उसके बाद फिर अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि मैंने उसको ट्वीट भी किया था, नंग धड़ंग एक मौलाना पकड़ाया, 7 साल की बच्ची को बेड पे पटक रहा था। वो मैंने ट्वीट किया हुआ है, 7 साल की बच्ची को बेड पे पटक रहा था और पूरा नंगा था, एक भी चीथड़ा कपड़े का बदन पे नहीं था, रेप करने के लिए उसको पटक रहा था ऐसे धम से। तो मेरा यह कहना है कि पिछले जितनी भी मेरी उम्र है, या जितनी नानी अम्मी की रही, दादी अम्मी की रही, मेरी अम्मा की रही, मेरी परनानी अम्मी की रही, तो मैंने कभी नहीं सुना
या मेरे घर वालों ने कभी नहीं सुना कि जब मुसलमान पुरुष या कोई इमाम, मुफ्ती, मौलाना अगर कुछ गलत करता है, अगर कोई बेहूदगी और आवारगी करता है, अगर कोई बदतमीजी करता है, तो उसके खिलाफ मुस्लिम कम्युनिटी खड़ी होती है और कहती है कि हम इसको बॉयकॉट करेंगे, हम नहीं इसको होती। इस्लाम में रहने ही नहीं देंगे, हम इसका बहिष्कार करेंगे, हम इसको सोशली बहिष्कार करेंगे, हम इसकी शादी में नहीं जाएंगे, इसकी मैयत में नहीं जाएंगे, इस घर का राशन हुक्का पानी जो है वो मुसलमानों की तरफ से बंद हो जाएगा। बाकी भारत का संविधान जो भी करना चाहे वो करेगा, लेकिन ऐसा मैंने कभी भी नहीं देखा। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बलात्कारी, मुस्लिम बलात्कारी जेल से होकर के बलात्कार की सजा खट करके रेमिशन ग्राउंड पर बाहर आया है और मुसलमान पुरुष अपनी जवान जवान बेटियों को सजा धजा करके उसका बिरयानी खिलाने के लिए लेकर के गए हैं। ये मैंने देखा हुआ है। अब मेरे पास बहुत साल पहले एक मैटर आया था जिसमें था कि मदरसे में वो अपनी बच्ची को भेजते थे, जो मछुआ फलमंडी में वो मदरसा हुआ करता था, और वो मौलाना साहब क्या करता था कि जैसे ही बच्चियां आ जाती थी वो अपनी लुंगी उठा देता था और उसके बाद फिर धीरे धीरे उसका मनोबल बढ़ता चला गया। फिर बच्चियों को कहता था सहलाओ, और उस पर जब बच्चियों ने जाकर के अपने घर पे बताया तो घर वालों ने उस बच्चियों को ये कहा कि चुप हो जाओ, नहीं तो हमारे मजहब का नाम बुरा हो जाएगा। लेकिन जब वो सिलसिला बढ़ता चला गया तब जाकर के विवाद खड़ा हुआ और बहुत बुरे रूप में वो सामने आया। लेकिन आज भी वो मौलाना साहब मुसलमान समाज से बॉयकॉट नहीं है, आज भी वो मौलाना साहब मुसलमान समाज से बहिष्कार नहीं है। आज भी वो मौलाना साहब के पास लोग जाते हैं, मुसाफा करते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, और आज भी वो मौलाना साहब, पहले तो वो मदरसे में पढ़ाते थे, अब वो तावीज वगैरह लिखते हैं। मैं एक हादसा और बताती हूँ आपको। एक मौलाना साहब टिकियापाड़ा में रहते हैं, पश्चिम बंगाल में। वो, उनका मानना है कि वो गोल्ड ब्लैडर अगर किसी को होगा तो वो अपनी आयतों से ठीक कर देंगे, जॉन्डिस किसी को होगा तो वो अपनी आयतों से ठीक कर देंगे, किसी को कैंसर हो जाएगा तो वो अपनी आयतों से ठीक कर देंगे। टिकियापाड़ा, हावड़ा के एरिया में बेलिलियस रोड टिकियापाड़ा है, और बजाते उनकी एक सभा लगती है। उस सभा में 99% महिलाएं जाती हैं, 99%, और मुस्लिम महिलाएं जाती हैं। वो मौलाना साहब गोल्ड ब्लैडर और अपेंडिक्स और जॉन्डिस को जिस हिसाब से ठीक करता है, वो महिलाओं के शरीर के हर उस अंग को हाथ लगाता है जो नाजेबा है, जो नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज है कि मौलाना साहब कब से गोल्ड ब्लैडर ठीक करने लगे और जॉन्डिस ठीक करने लगे, और मौलाना साहब अगर तावीज से किसी को अंबानी बना देंगे, किसी को टाटा बना देंगे, किसी को पीएम मोदी बना देंगे, तो मौलाना साहब खुद 10 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए के लिए क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर? सबसे पहले वो खुद के लिए तावीज बना करके अपने आप को अंबानी बना ले। अगर अंबानी नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि वो एक सनातनी नाम है, तो मोहम्मद बिन सलमान बना ले अपने आप को, अल हन्नान बना ले अपने आप को। क्या दिक्कत है? दिक्कत तो कोई बात नहीं है, आप बना ले अपने आप को। अब बात आती है कि ये सेलेक्टिव जो इस्लाम है, इस सेलेक्टिव इस्लाम से ये पता चलता है कि अश्लील मर्दों की ये गुटबाजी है, बेहुदा मर्दों का ये ग्रुप है, आवारा मर्दों का एक ग्रुप है, और उस ग्रुप में, उस आवारा मर्दों के ग्रुप में सिर्फ मर्द नहीं है, कुछ ऐसी औरतें भी हैं जो उनके साथ आवारगी करके मजा लेती हैं और इसीलिए उनकी आवाज में आवाज मिलाती हैं। अब उसकी पहली मिसाल मुस्कान। हिजाब के लिए जिस हिसाब से उसने एक स्लोगन लगाया, उसने जिस हिसाब से हिजाब के फेवर में बात कही, मैंने मुस्कान के अगेंस्ट में तब तक नहीं बोला था जब तक वो मुझे न्यूट्रल दिख रही थी। मैंने मुस्कान को अप्रिशिएट किया था, मैंने मुस्कान को ऑनर किया था, और मेरे पास वो वीडियोस है जिसमें मैंने कहा था कि भाई बच्ची तो शेरनी है। लेकिन जब मेरे पास उसकी पहली वीडियो, उसके इंस्टाग्राम का लिंक ही मुझे किसी ने भेजा, और मैं उसका नाम नहीं रिवील करूंगी, उसी कॉलेज के किसी बच्चे ने भेजा, और जब मैंने देखा कि वो कजरारे नैना पर नाच रही है साड़ी पहन करके, और उसके कुछ दिन के बाद ही अल-कायदा के चीफ का उसके पास मैसेज आया, और जो पूरी दुनिया ने सुना। Then I realized कि ये जो अश्लील, आवारा, बेहुदा, बदतमीज, बच्चलन मर्द होते हैं,
जो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर अपनी सारी बदतमीजियों को पूरा करते हैं और इस्लाम का ही नाम लेकर के करते हैं और फिर इस्लाम के नाम से ही बच जाते हैं। इनके साथ वो आवारा बेहुदा औरतें भी हैं जो इनके साथ आवारगी भी करती हैं और इनके आवाज में आवाज मिला करके समाज को ये बताना चाहती हैं कि देखो हम महिलाएं भी इसका विरोध कर रहे हैं, हम महिलाएं भी इसको काफिर समझते हैं, हम महिलाएं भी इसको ब्लास्फेमी का अक्यूज बना रहे हैं, हम देखो हम तो हिजाब लगाए हुए हैं, पर हिजाब के अंदर अलकायदा, हिजाब के अंदर जैश ए मोहम्मद, हिजाब के अंदर लश्कर ए तैयबा, ये कैसे निकल जाता है बार बार। और कई ऐसी महिलाएं हैं जो कभी शाहीन बाग पे बैठ जाती हैं हमारे भारत में, जो कभी हमारे भारत में ओखला में बैठ जाती हैं, जो कभी हमारे भारत में एनआरसी और सीए का विरोध करने के लिए पाक सर्कस मैदान में बैठ जाती हैं। तो मेरा सवाल ये उठता है कि औरत तो घर की जीनत होती है, तो फिर उसको रोड पे क्यों उतारते हो अपने मुफाद के लिए और अपने फायदे के लिए क्यों उतारते हो? मतलब जब तुम्हारा फायदा है, जब तुमको अपने फायदे के लिए कुछ बोलना है, तब वो घर की जीनत को तुम पाक सर्कस मैदान में बैठा देते हो, तुम शाहीन बाग में बैठा देते हो। और जब उनको शिक्षा की बात कही जाती है, जब उनको कहा जाता है कि वो कुछ बन जाए, वो कुछ पढ़ ले, तो तुम कहते हो कि नहीं, हम तो एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। तो ये सेलेक्टिव इस्लाम जो है, इसका नंगा चेहरा अब सामने आ चुका है और ये बहरूपिया है, ये गिरगिट है, ये इस्लाम के मानने वाले नहीं है। ये अपनी अश्लीलता और अपनी बेहूदगी को ये पूरा करने के लिए इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर ये सारे काम कर रहे हैं। और जब हम इनका हिजाब उतारते हैं और जब हम इनकी लुंगियां खोल देते हैं, जब इनकी असलियत हम दुनिया के सामने रखते हैं, तो फिर ये हमारे ऊपर फेक ब्लास्फेमी का केस करते हैं और ऐसी ऐसी महिलाओं को साथ में लेकर के करते हैं, जिन महिलाओं के साथ ये लोग शायद बहुत अश्लीलता करते होंगे और बिल्कुल आपसी अंडरस्टैंडिंग में करते होंगे, आपसी अंडरस्टैंडिंग में करते होंगे। तो वो महिलाएं तो सामने आएंगी जिनको पैसा भी मिल रहा है और जिस्म का ठरक भी मिट रहा है, दोनों चीजें पूरी हो रही हैं, तो डेफिनेटली वो महिलाएं तो सामने आएंगी। और वैसे भी मुसलमानों के लिए अगर हम सर से पैर तक अगर झांक लेते हैं, तो बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया ही होता है। मैं डॉक्टर साहब का न्यूज जब मैंने पढ़ा और जब मैंने देखा, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि वो बेचारे कंटिन्यूअसली अपनी सफाई दे रहे थे और उन्होंने कहा कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था और पता नहीं ये चीज किसने डाला है और किसने ये बदतमीजी की है, मैं इसका बिल्कुल सख्त खिलाफ करता हूं। और उन्होंने माफी मांगी थी, हालांकि जो पाप उन्होंने किया नहीं था, जो गुनाह उन्होंने किया नहीं था, उसकी उन्होंने माफी मांगी थी। पर फेक ब्लास्फेमी के इल्जाम पर पहले उनको बुरे तरीके से बेइज्जत किया गया, फिर उनको मारा गया और फिर उनको जलाया गया। मैं पूछना चाहती हूँ कि अल्लाह तबारक ताला तो अजर देने के लिए है। मैंने अगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाउज़ु बिल्लाह अगर किसी ने कोई बेहुरमती की है, तो अल्लाह इज इनफ ना, हम अल्लाह के हवाले कर देंगे। मुझे बहुत लोग, आप मेरे ट्विटर अकाउंट एक्स को देखिएगा, आप मेरे इंस्टाग्राम को देखिएगा, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जो मुझे नंगा करने के लिए पर्टिकुलरली एक चैनल बना करके रखे हैं, जिसमें वो सिर्फ मेरी बुराइयां करते हैं, जिसमें वो सिर्फ मुझे नंगा करते हैं। लेकिन मैं कभी उनको नंगा नहीं करती हूँ, मैं उनको कभी गालियों के बदले में गाली नहीं परोसती हूँ, क्योंकि मैंने उनको अल्लाह के हवाले किया है कि इसका अजर उसको अल्लाह देगा। वो जब बर्बाद होगा, वो जब जलील होगा, वो जब उसकी जिंदगी की आजादी अगर खत्म होगी, वो एक रूम में अपने आप को बंद करके नाजिया इलाही खान को नंगा कर रहा है, तो ये भी तो बहुत बड़ा अजाब है उसके ऊपर कि आज नाजिया इलाही खान इस पूरी दुनिया में छाती चौड़ी करके घूम रही है, लेकिन जो व्यक्ति नाजिया इलाही खान को नंगा कर रहा है वो कहीं छुपा हुआ है, वो हर रोज अपने मोबाइल नंबर को चेंज कर रहा है, पर नाजिया को नहीं करना पड़ रहा है। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा अजाब है। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे इतनी तकलीफ हुई कि आप होते कौन है किसी को सजा देने वाले? आपने ये तय कैसे किया और आप अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन पर लेकर के कैसे चले आए, अल्लाह तबारक ताला के होते हुए, प्रॉफिट मोहम्मद के होते हुए? एक वीडियो भी है यहाँ पर, वो मैं इस वीडियो के दौरान ही चलाऊंगा, जिसमें उसकी बेटी बता रही है कि 12 रबीउल अव्वल को 10,000 रुपया उसने जो है वो नजराना दिया था, ये मुल्लाओं को नजराना दिया था कि ये मेरी तरफ से। वो बच्ची वो पर्ची लेकर के भी खड़ी हुई है,
वो फितरा और ज़कात की वो पर्ची भी लेकर के खड़ी हुई है कि मेरे वालिद साहब तो इस तरह के हैं, मैंने देखा है वो। बहुत ज्यादा प्यार करते थे, सबसे ज्यादा वो मुझसे प्यार करते थे। मैं स्कूल जाती थी, मेरा बैग वो उठा के वहां तक मुझे लेके जाते थे, मुझे स्कूल से वापस छोड़ते थे। जब भी मुझे लेने आते थे बोलते थे बेटा तुम क्या खाओगे, जो तुम खाओगे मैं तुम्हें लेके दूंगा। मुझे इंसाफ चाहिए, जिसने मेरे अब्बू को मारा उसे मारो, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे अब्बू का क्या कसूर था जो उन्होंने मुझे मेरे अब्बू को मारा है, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं एक बहन हूँ, तीन मेरे भाई हैं। तो इस अथॉरिटी की पोजीशन पर मुसलमान अपने आप को लेकर क्यों आते हैं? अल्लाह है ना काफी, अरे अल्लाह इज इनफ। जो भी बुरा करेगा, जो भी गुनाह करेगा, जो भी अजाब करेगा, अल्लाह उसका अजर देगा, अल्लाह उसकी सजा देगा उसको। आप कौन होते हैं कि आप अल्लाह के जगह पर नाउजुबिल्लाह अपने आप को खड़ा करके आप सजा दे रहे हैं और जलाना? शेम ऑन पाकिस्तान। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जिस हिसाब से अपने मुंह में लड्डू लेकर के बैठी हुई है, पाकिस्तान की सरकार जिस हिसाब से अपने मुंह में लेमन जूस लेकर के बैठी हुई है, बहुत जल्द हम देखेंगे कि पाकिस्तान दुनिया के मैप से हट चुका है, कब्रिस्तान बन चुका है। क्योंकि अब देखिए, जब तक आपके पास माइनॉरिटी था, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, जब तक आपके पास माइनॉरिटी था तब तक आप माइनॉरिटी को मार रहे थे। अब आपके पास क्योंकि माइनॉरिटी नहीं बचा है, तो अब हम कलमा को मार रहे हैं, क्योंकि नेचर है तलवार उठाना, नेचर है गालियां देना, नेचर है रेप करना, नेचर में है बदतमीजी करना, नेचर में है आवारगी और बेहूदगी करना। अब मस्जिद के अंदर जिस बच्चे का 18 रमजान में पाकिस्तान में एक इमाम साहब ने रेप किया, एक बच्चे का अनल सेक्स किया, तो वो भी तो मुसलमान ही था, जो मस्जिद में आपसे पढ़ने आया था, रमजान जैसे मुबारक महीने में पढ़ने के लिए आया था। तो आपका तो मतलब आपका नेचर है रेप करने का। तभी तो आपको अगर हिंदू नहीं मिला तो सिख नहीं मिला, ईसाई नहीं मिला, यहूदी नहीं मिला, तो आपने मुसलमान लड़का मिला तो लड़के का ही रेप कर दिया। आप तो एक जगह स्टैग्नेंट नहीं है। आप तो नहीं कह रहे हैं कि ठीक है आपने हिंदुओं को मार डाला, हिंदुओं को खत्म कर दिया, अब हम अपनी अश्लीलता का बाजार खत्म कर देंगे। आपने तो ऐसा नहीं किया। मतलब ये आपका नेचर है और आप अपना नेचर सब पर थोप रहे हैं। अंत में मैं इतना ही कहूंगी मुजफ्फर भाई कि मुझे ऐसा लगता है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब को एक नजीर पेश करना चाहिए था और पाकिस्तान की अवाम को भी एक नजीर पेश करना चाहिए था कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा। अगर एक आम साधारण आदमी का, एक आम साधारण मुसलमान का सरतन से जुदा होता है, एक हमारे भारत में तो मुसलमान आकर के गुस्ताखे रसूल की सजा हिंदुओं को भी दे देता है, जिसको कोई मतलब ही नहीं है इस्लाम, उसको भी गुस्ताखे रसूल की सजा दे देता है। कन्हैया का गला काट दिया। तो मुझे लगता है कि मुफ्ती तारिक मसूद को खुद भीड़ में जाना चाहिए और कहना चाहिए कि मुझे भी मत बख्शो, क्योंकि इस्लाम के ठेकेदार मुफ्ती तारिक मसूद हैं, इस्लाम के सरपंच बन करके वो बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है सजा बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, बल्कि उनकी सजा और कठोर होनी चाहिए थी। और 72 वर्जिन हूर के पास जा करके जन्नत में अयाशी करना जो उन्होंने खुद कहा है, इससे वो भाग क्यों रहे हैं, मौत से डर क्यों रहे हैं? जो मुफ्ती तारिक मसूद सबको सिखाते रहे कि जन्नत क्या है, अयाशी की तो जगह है, तो उसी जन्नत से, उसी अयाशी की जगह से आज वो क्यों डर गए? आज एक माफी कर देने से, एक माफी बोल देने से क्या प्रॉफेट मोहम्मद को जो उन्होंने मलाइन किया है, या प्रॉफेट मोहम्मद को नाउजुबिल्लाह जो उन्होंने जाहिल कहा है, वो क्या सेंटिमेंट जो है वो क्या पूरा हो गया? मुझे तो नहीं लगता कि पूरा हुआ है। मुझे लगता है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मैं डायरेक्ट आपको कह रही हूँ कि आप मजलिस में जाइए और मुसलमानों को कहिए कि मुझे पत्थर मारो, मुझे ईटा मारो, और जैसे ब्लास्फेमी की सजा तुम सबको देते हो उससे भी भयंकर मुफ्ती तारिक मसूद को दिया जाए, तब जाकर के एक नजीर पेश होगा और पूरी दुनिया समझेगी कि गुस्ताखे रसूल की सजा सरतन से जुदा मुफ्तियों का भी होगा, अगर मुफ्ती गुस्ताखे रसूल करेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, होना तो ऐसा ही चाहिए कि जो ये एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि ऐसे तो हमें मुजफ्फर भाई ये फील हो रहा है कि भाई मुफ्ती और मौलाना मुल्ला कुछ भी कर सकता है, रेप भी कर सकता है, और कर ही रहा है।
कुछ भी कर सकता है। और इन्होंने ही अपना एक प्रोपेगेंडा और अपनी एक टीम बनाई है जिहादी कि भाई दूसरे लोगों को ऐसे ऐसे तुमको आघात पहुंचाना है और ऐसे ऐसे बेइज्जत करना है और ऐसे ऐसे गाली गलौज करना है, ऐसे ऐसे रेप करना है, हम तुमको बचा लेंगे और बचा भी रहे हैं।